हेलो राधे। तो अभी हम एक नई स्टोरी सुनने वाले हैं जिसका नाम है ब्रीमन टाउन म्यूजिशियंस। और ये म्यूजिशियंस बेहद ही इंटरेस्टिंग म्यूजिशियंस है। तो चलो राधे, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। और उसके लिए और एक हमारा ब्यूटीफुल वर्ड है, ऑफ वी गो। लेट्स गेट गोइंग भी बोल सकते हैं। Off we go to learn the Bremen Town musicians. राधे चलो पिक करते हैं एक हाइलाइटर को। सबसे पहले मैं पढ़ लूंगा राधे, ये जो 5-6 लाइंस है उसमें से फिर जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसे हम एक के बाद एक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि कोई भी स्टोरी शुरू होती है वंस अपॉन अ टाइम की तरह ही ब्रीमन टाउन म्यूजिशियन भी ऐसे ही शुरू हो रहा है। वंस there was a donkey who had worked long and hard for his master. Now he had grown weak and could not do much work. So his master began to treat him unkindly. He even began to starve the donkey. He wanted to save the money he spent on the donkey's food. In the end, the poor donkey left the house. He believed he still had a good, strong singing voice. So he decided to go to Bremen town and earn his living as a town musician. तो राधे, ये क्या होता है? एक डोंकी रहता है, हु हैज हु हैड ग्रोन वीक। वो क्या हुआ है कि एज ओल्डनेस की वजह से वो वीक हो गया है। जब वो यंग था, मजबूत था, स्ट्रांग था, तब वो बहुत जी जान लगा के अपने मालिक के लिए काम करता था। लेकिन अभी वीकनेस की वजह से वो हार्ड वर्क नहीं कर पा रहा था। तो अभी ये मालिक क्या करता है, ये कुछ काम का तो नहीं है डोंकी, इसलिए वो उसको कैसे ट्रीट करता है, अनकाइंडली ट्रीट करता है। और उसे अभी तो वो खाना देना भी बंद कर देता है, उसे वो भूखा रखता है, क्योंकि उसके खाने के ऊपर जो पैसा खर्च होने वाला है वो सेव करना चाहता है। तो ये सब चीजें देख के डोंकी परेशान हो जाता है। इन द एंड वो अपना वो मालिक का घर छोड़ के चला जाता है। और उसे लगता है, उसे अपनी आवाज में विश्वास रहता है। उसे लगता है कि आई स्टिल हैव ए स्ट्रॉन्ग सिंगिंग वॉइस, मैं गाना गाने जैसी मेरी आवाज है, ऐसा उसे कॉन्फिडेंस रहता है। इसलिए वो क्या करता है, वो घर छोड़ के बाजू में एक ब्रीमन टाउन करके एक जगह रहती है, उधर अपनी लिविंग जीने के लिए जाता है। और उधर क्या करने का सोचता है, वो टाउन म्यूजिशियन बन के अपना पेट भरना वो सोचता है। तो चलो अभी एक एक सेंटेंस के डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं। फिर से एक बार मैं हाइलाइटर ले लेता हूं और इधर आता हूं। वंस देयर वॉज अ डोंकी। एक समय की बात है, एक डोंकी था। हु हैड वर्क Who had लॉन्ग worked एंड long and हार्ड hard फॉर हिज मास्टर। for his master. यहाँ पे दो बेहद ही ब्यूटीफुल वर्ड्स आए हैं राधे। पहला है, चलो ये रेड पेन आ गया, येलो पेन लेते हैं अपन। वर्क लॉन्ग एंड हार्ड। राधे, ये लॉन्ग एंड हार्ड जब भी आता है ना, इसके पीछे जो भी वर्ड लगने वाला है, वो जो एक्टिविटी है, वो जो क्रिया है, वो कैसे होती है, जी जान से होती है। समझो, अगर कोई कहता है वर्किंग लॉन्ग एंड हार्ड, इसका मतलब है कि वो जो काम कर रहा है वो जी जान लगा के काम कर रहा है, बेहद ही मेहनत कर रहा है, पूरा दिल लगा के वो काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल राधे, जब तुम कुछ वोल्केनो या कोई एक्टिविटी करते हो तो अपना पूरा तन मन लगा के उसमें पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन दे के करते हो ना,
उसी तरह से ये डोंकी भी जो है, ये ही who had worked long and hard, he had worked long and hard, वो जी जान लगा के काम करता था, किसके लिए? for his master, for his master, master यानी कौन? उसका मालिक, उस डोंकी का जो मालिक था उसके लिए वो जी जान लगा के काम करता था। लेकिन अभी क्या हुआ है? नाउ ही हैड ग्रोन वीक, अगला सेंटेंस इधर दिया है देखो, नाउ ही हैड ग्रोन वीक, ही हैड ग्रोन वीक मतलब क्या है कि वो अभी वीक बन गया है। ग्रोन वीक मतलब टू बिकम वीक, अभी वो क्या बना है? वीक बन गया है। अगर वो वीक बन गया है तो पहले के जैसा लॉन्ग एंड हार्ड वर्क कर पाएगा क्या? यस, वो अभी लॉन्ग एंड हार्ड वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो क्या बना है? अभी वीक बन गया है। इसीलिए वो आगे दिया है देखो, इसीलिए एंड कुड नॉट डू मच वर्क, अभी वो ज्यादा काम नहीं कर पा रहा था ड्यू टू वीकनेस। तो अभी मालिक को, किसी भी मालिक को लगेगा अरे ये तो काम नहीं करता है तो इसे खाने को क्यों दूं मैं। एग्जैक्टली ये भी वही करता है। आगे देखो, सो हिज मास्टर यानी उसका मालिक, बिगैन, ये बिगैन क्या है? बिगिन का पास्ट टेंस है, बिगैन टू ट्रीट हिम अनकाइंडली। ट्रीट मतलब क्या राधे? वागणूक। ट्रीट मतलब क्या? बर्ताव, उसका बर्ताव, उसके प्रति उसका बर्ताव। ट्रीट यानी क्या? मराठी में वागणूक, हिंदी में बर्ताव। तो इस मालिक का उस डोंकी के प्रति बर्ताव कैसे हो गया अभी? अनकाइंडली। काइंड यानी कैसा? दयालु वाला, काइंड यानी दयालु, और उसके अपोजिट क्या है? अनकाइंड। यानी अभी ये कैसे बिहेव कर रहा है उसके साथ? क्रूएल, क्रूएल की तरह, क्रूरता से, क्रूरता से वो उसके साथ बिहेव कर रहा है। और इस क्रूरता से भरे बिहेवियर में वो क्या करता है देखो, आगे बताता है वो डोंकी, आगे बताता है, ही इवन बिगैन टू स्टार्व द डोंकी, टू स्टार द डोंकी। अभी देखो राधे, ये जो बिगैन है, जनरली स्टोरीज जो रहते हैं ना उसमें सारे वर्ब्स का जो है वो पास्ट फॉर्म आता है। जैसे बिगिन है, बिगिन का पास्ट टेंस क्या है? बिगैन। बिगिन का पास्ट टेंस क्या है? बिगैन। और ये जो ग्रोन आया है देखिए इधर, एक ग्रोन, ग्रोन भी क्या है? ग्रो का ये तीसरा रूप है, पास्ट पार्टिसिपल, ग्रो, ग्रीव एंड ग्रोन। ओके, तो अभी देखो ये अपने डोंकी के साथ कैसे बिहेव कर रहा है? अभी अनकाइंडली बिहेव कर रहा है। ही बिगैन टू ट्रीट हिम अनकाइंडली, ही बिगैन टू ट्रीट हिम अनकाइंडली। तो देखो राधे, ट्रीट के लिए मैं और एक तुझे हिंट देता हूं। ट्रीट शब्द के लिए, ट्रीट यानी क्या? बर्ताव। तो ये बता राधे, मेरा, आई का, बाबा का, अज्जी का, सबका तेरे प्रति बर्ताव कैसा रहता है? बड़ा ही प्यार भरा बर्ताव रहता है ना। तो हम कह सकते हैं ऑल ऑफ अस ट्रीट यू, ऑल ऑफ अस ट्रीट यू विथ लॉट्स ऑफ लव, विथ लॉट्स ऑफ लव। हम तेरे साथ अनकाइंडली बिहेव करते हैं क्या? नो, वी ट्रीट यू वेरी काइंडली एंड विथ लॉट्स ऑफ लव। तो ट्रीट ये शब्द मुझे लगता है तुझे समझ में आ गया है राधे, ट्रीट ये शब्द तुझे समझ में आ गया है। ट्रीट यानी बर्ताव, और अनकाइंडली यानी क्रूरता से, अनकाइंडली यानी क्रूरता से। और ये बिगिन का पास्ट टेंस क्या है? बिगैन। ही इवन बिगैन टू स्टार्व द डोंकी। स्टार्व यानी क्या राधे बताओ? स्टार, टू स्टार, स्टार्व यानी क्या? भूखा रखना। 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 चलो आगे बढ़ते हैं। और वो भूखा क्यों रखता है? बिकॉज ही वॉन्टेड टू सेव द मनी ही स्पेंट ऑन द डोंकी फूड।
वो जो डोंकी के ऊपर खाने का खर्चा हो रहा था वो बचाना चाहता था। ये जो स्पेंट है ना, SPENT, स्पेंट क्या है राधे? स्पेंड इस वर्ब का ये पास्ट टेंस है स्पेंट। स्पेंट यानी खर्च करना, स्पेंट यानी खर्च करना। ओके, तो अगर इस डोंकी को इस तरह से वो भूखा रखेगा तो ये घर में रहेगा क्या? नहीं। इन द एंड द पुअर डोंकी लेफ्ट द हाउस। लेफ्ट द हाउस, लेफ्ट ये क्या है? लीव का पास्ट टेंस है राधे। लीव यानी छोड़ के चले जाना, और लीव का पास्ट टेंस है लेफ्ट। लीव का अर्थ क्या होता है? किसी भी जगह को छोड़ के चले जाना, छोड़ के चले जाना। ठीक है। इन एंड और वो छोड़ के जाने के बाद उसके आगे एक क्वेश्चन भी रहता है कि वो कैसे जिएगा अपनी लिविंग, वो खाना कैसे, कौन देगा उसे खाना? तो उसे लगता है कि ही बिलीव्ड, बिलीव यानी क्या है? विश्वास। ही बिलीव्ड ही स्टिल हैड ए गुड स्ट्रॉन्ग सिंगिंग वॉइस। उसमें क्या है? गाना गाने की वॉइस है, ऐसा उसे लगता है। बिलीव ये एक शब्द आया है जो तुझे डिफिकल्ट लगता है, BELIEVE। बिलीव यानी क्या? विश्वास। बिलीव यानी क्या राधे? विश्वास। I believe you can do well. I believe you can study hard. I believe you can remember all the difficult words. I believe from tomorrow you will do your homework by own. I believe from tomorrow you will do all your activities by yourself. Okay, Radhe? फिर सो ही डिसाइडेड, अभी उसे लगता है कि मुझ में एक स्ट्रॉन्ग सिंगिंग वॉइस है, तो आगे वो क्या करता है देखो। सो ही डिसाइडेड टू गो टू ब्रीमन टाउन एंड अर्न हिज लिविंग एज अ टाउन म्यूजिशियन। एज अ टाउन म्यूजिशियन। अब ये देख रहा देख, म्यूजिशियन, म्यूजिशियन, ये शब्द कहाँ से बना? म्यूजिक से बना। म्यूजिशियन राइट साइड में लिख रहा हूं मैं। म्यूजिक यानी संगीत, संगीत को जो बजाता है उसे क्या कहते हैं? म्यूजिशियन। संगीत यानी म्यूजिक, और इसे प्ले करने वाला, इसे बजाने वाला कौन है? म्यूजिशियन। कौन है? म्यूजिशियन। तो राधे फिर से एक बार मैं पैराग्राफ को पढ़ूंगा, बारीकी से हर चीज, हर वर्ड की तरफ ध्यान देना। अभी हमने सारे वर्ड्स के मीनिंग तो देख लिए हैं, इसमें कौन से डिफिकल्ट वर्ड्स आए थे पहले रिवाइज करूंगा, उसके बाद में एक बार रीड करूंगा, उसके बाद में तुझे रीड करना है। Once there was a donkey who had worked long and hard. Working long and hard मतलब क्या? जी जान से काम करना। और जब हम long and hard के पीछे think लगाते हैं ना, ये और एक शब्द नया बनता है, थिंकिंग लॉन्ग एंड हार्ड, मतलब किसी चीज के बारे में बड़ी गहराई से सोचना, तो उस सोचने के बारे में बोलते हैं थिंकिंग लॉन्ग एंड हार्ड। फॉर हिज मास्टर, मास्टर यानी कौन? मालिक। नाउ ही हैड ग्रोन वीक, ग्रोन वीक यानी टू बिकम वीक एंड कुड नॉट डू मच वर्क। सो हिज मास्टर बिगैन टू ट्रीट हिम, ट्रीट मतलब क्या? बर्ताव। ट्रीट हिम अनकाइंडली, उसका बर्ताव कैसा हो गया? अनकाइंड हो गया, मतलब क्रूर हो गया। पहले दयालु था, अभी वो क्रूर बन गया। He even began to starve the donkey. Starve यानी क्या? उसे भूखा रखना। He wanted to save the money he spent on the donkey's food. In the end, the poor donkey left the house. He believed, believe यानी विश्वास, उसे विश्वास था। He still had a good, strong singing voice. So he decided to go to Bremen town and earn his living as a town musician. As a town म्युझिशियन। चलो मैं स्टार्ट टू एंड अभी पढ़ूंगा, प्रत्येक शब्दाकडे बारीकीने लक्ष द्यायचं आहे राधे। Once there was a donkey who had worked long and hard for his master. Now he had grown weak and could not do much work. So his master began to treat him unkindly. He even began
to starve the donkey. He wanted to save the money he spent on the donkey's food. In the end, the poor donkey left the house. He believed he still had a good, strong singing voice. So he decided to go to Bremen town and earn his living as a town musician. Okay, Radhe, this was the first para of this chapter, and there are so many difficult words in this para we have seen. So I request you to revise all those words one more time and make note of all those 8 9 words. Okay Radhe, bye bye, thank you. अगले पैराग्राफ्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आज छोटा बोलो.